नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव से पहले बहुत सारी हलचल देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या दोनों जैसे 2024 के चुनाव में एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो दोनों एक साथ फिर से इस बार मंच पर दिखाई देंगे क्या? अभी जो खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इधर अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी को दो से ज्यादा सीटें देने के लिए उसके दो से ज्यादा सीटें देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार अलग अलग होते हुए पार्टियां दिखाई देंगी उपचुनाव में। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेंगे। तो किस पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, देखिए, खबरें बहुत निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं हमें ज्यादा सीटें चाहिए। पहले ही कहा जा रहा था कि 5 सीटें चाहिए, उसके बाद 3 सीटें और अब 2 सीटें। तो क्या इस बार लग रहा है आपको कि 2024 में जो तस्वीर देखने को मिली थी, क्या इस बार 10 सीटों पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें देखने को मिल सकती है या फिर तस्वीर बदली दिखाई देगी? मैं तो सीधा सा कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पता नहीं कौन से फॉर्मूले से ज्यादा सीटें मांग रही है। जब हम्म। उनको 80 में से 17 मिली तो हम्म। उनको 10 में से 5 कैसे मिल सकती है? हम्म। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हम्म। कोई जोड़ गुणा भाग कुछ नहीं है। दूसरा हम्म। सबसे बड़ा कारण, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ी, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी 2.4% वोट शेयर पर रह गई, मेरे ख्याल से हम्म। एक सीट ही जीत पाई थी हम्म। कांग्रेस पार्टी। तो हम्म। आप ये देखिए कि कांग्रेस की जमीन कहां है। अकेले अगर वो चुनाव में जाते हैं तो उनकी जमीन कहां होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अगर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का वोट शेयर कितना बढ़ेगा। और हम्म। कांग्रेस के और सपा के अलग अलग चुनाव लड़ने से नुकसान किसका होगा, और फिर उसके बाद जो नैरेटिव बनेगा, भारतीय हम्म। जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाएगी, क्या हम्म। वो नैरेटिव 2027 तक भारतीय जनता पार्टी नहीं भुनाएगी क्या? और अगर हम्म। ऐसा होता है तो क्या इसका असर इंडिया अलायंस पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम्म। बहुत सीधा सा लॉजिक है। अगर इस हम्म। चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े तो 27 के लिए यह बात अभी से तय हो जाएगी कि चुनाव अलग अलग ही होगा। और अगर हम्म। यह हुआ तो आप यकीन मानिए कि नुकसान हो सकता है, और दोनों ही हम्म। पार्टियों का नुकसान होगा। सबसे देखिए, हम्म। कांग्रेस का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कांग्रेस बहुत टेक्टिकली खेल रही है। उसको यह हाँ। पता है कि 2 साल बाद 27 का विधानसभा चुनाव है और हमारी कोई बहुत ज्यादा जमीन है नहीं। इसीलिए उसको लगता है कि हाँ भाई, समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाया जाए, हम्म। क्योंकि उनको यह लगेगा कि भैया हमारा जो वोट है वो बट जाएगा, और इस वजह से समाजवादी पार्टी प्रेशर में आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी को 1-2 सीटें बढ़ा देगी। हम्म। लेकिन जो वो 5 सीटें मांग रही है, वो कौन सी 5 सीटें हैं और किस लॉजिक से वो 5 सीटें मांग रही है, ये भी तो उसको बताना चाहिए। नहीं, ये कहा जा रहा था हालांकि 3 पर। अब ये जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठीक है साहब, हम 3 पर ही लड़ लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा हम्म। था कि जो सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी वो अपने पास रख ले और जो नहीं जीती थी वो कांग्रेस पार्टी को दे दे। तो ये तर्क दिया जा रहा था, ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब ये कह रहे थे कि चलिए भाई, 3 पर भी राजी है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को, या फिर किसी तरह का कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो लोग अब हम्म। कयास लगा रहे हैं कि भाई अब यहां पर मामला गड़बड़ है। कहानी ये है प्रशांत भाई
कि अखिलेश यादव ये चाह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल जाए समाजवादी पार्टी को। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़के ही मिल सकता है और उसमें 6 या 7%, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वोट लाना पड़ेगा। इतना वोट लाना पड़ेगा तो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल सकता है। और लेकिन हरियाणा देखा, मध्य प्रदेश देखा, जम्मू कश्मीर देखा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। अब पर्दे के पीछे कोई डील हुई हो तो वो तो नहीं पता प्रशांत भाई, लेकिन क्या अब अखिलेश यादव इस फिराक में बैठे थे कि ठीक है साहब आप अभी कर लो, आओगे तो यूपी 10 सीटों पर उपचुनाव है, फिर 27 में विधानसभा चुनाव है, तब मैं अपनी चलाऊंगा। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, चलाने की बात नहीं है अनुजी। बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया, जो अखिलेश यादव जिस तरीके से अपना गठबंधन करते हैं, जिस तरीके से वो अलायंस करते हैं, उनका जो तरीका है, वो कई बार जब गठबंधन उनको करना होता है तो फिर करना होता है, वो चाहे कोई भी शर्त हो। आप देखिए कि 2019 में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया ना बहुजन समाज पार्टी से, और बहुत झुक करके आप ये कह लीजिए, मतलब समाजवादी पार्टी अपने एकदम उच्चतम स्तर पर थी। आप ये कह सकते हैं जब बसपा और सपा का कंपेयर करेंगे, 38 सीटें दी थी बहुजन समाज पार्टी को सपा ने, और खुद 37 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। आप अभी देख लीजिए मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने क्या क्या नहीं बोला अखिलेश यादव के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई देखिए, हम जो है गठबंधन करेंगे, इंडिया अलायंस के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तमाम तरीके के बयान आ रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश में अजय राय की तरफ से तमाम तरीके के बयान आए, उस समय आपको भी याद होगा, और मध्य प्रदेश से भी कई तरीके के बयान आए। उसके बाद फिर बात हुई, प्रियंका गांधी ने सीधे बातचीत की अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से बातचीत हुई, और फिर मामला सेट हो गया। जब दो मैच्योर लीडर आपस में बात करते हैं ना, वहीं से सारी मुश्किलों का हल निकल जाता है। और मुझे लगता है कि अभी अखिलेश यादव की बातचीत उत्तर प्रदेश को लेकर के उस स्तर पर, सीधे तौर पर अभी कोई डायरेक्ट बातचीत मुझे नहीं लगता कि हुई होगी, और अगर हुई होती तो अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, दोनों लोगों को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी अगर 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बुरा संदेश है, बुरा मैसेज जाएगा उसके कार्यकर्ताओं के बीच में, और कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ अकेले दम पर वहां पर कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो 2 सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी, चाहे वो खैर विधानसभा सीट की बात कर ले, चाहे फिर वो गाजियाबाद सदर की बात कर ले, यहां पर कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन ट्रेडिशनली करती आई है। कांग्रेस भाई गाजियाबाद में ठीक ठाक प्रदर्शन कांग्रेस कर चुकी है, खैर में भी प्रदर्शन कर चुकी है, 24 में भी कांग्रेस के खाते में गई थी गाजियाबाद। हाँ, 24 में भी गई थी, और 22 में भी जो सदर सीट जहां से चल रहा, किसी गर्ग को, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है कोई गर्ग थे, उनको 12-13 हजार वहां से वोट मिला था अकेले चुनाव लड़ करके। अब अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वोट शेयर है ये कई बार जीत में तब्दील हो जाएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, गाजियाबाद सदर सीट का, गाजियाबाद से डॉली शर्मा लड़ी थी उससे लोकसभा में मेरे ख्याल से, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो वहां से गर्ग कैंडिडेट सदर सीट से लड़ाया गया था। गर्ग जो वोटर है 75,000 के आसपास है सदर सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है, सबसे ज्यादा बड़ा वोटर वर्ग है। और अगर यहां पर गर्ग कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी लड़ाती है, सपा के समर्थन का अगर समर्थन हो जाता है, तो यहां लगभग 1.5 लाख के आसपास की लीड लेकर चल सकती है कांग्रेस पार्टी। तो आप उन सीटों को देखिए जहां पर आप गेन कर सकते हैं, जहां पर आप समाजवादी पार्टी को आप गेम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपका भी बिगड़ेगा और उनका तो बिगड़ेगा ही। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि यह बात समझ में आनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। अब रही बात 2027 के चुनाव की, समाजवादी पार्टी को यह पता है कि जिस तरीके से उसने 37 सांसदों के साथ में जो जीत दर्ज की है, उसका मैसेज समाजवादी पार्टी जो है, मतलब आप ये कह लीजिए कि उसको ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने में कामयाब हो गई। और जहां कहीं भी थोड़ा बहुत पेच टाइट होने बाकी है, वो टाइट कर रही है पीडीए पंचायत के माध्यम से।
मतलब आप ये समझिए कि पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी पंचायत पंचायत वार्ड में जाकर के, गांव मजरा पुरवा हर जगह जाकर के समाजवादी पार्टी पीडीओ को जोड़ रही है। अब आप ये समझिए, अगर बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी पीडीए मजबूत कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूती के साथ, अगर उसके साथ कोई व्यक्ति कोई दल नहीं भी रहे तो भी वो मजबूती के साथ आने वाले 2 साल में इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ सकती है। लेकिन ऐसे में प्रशांत भाई, कांग्रेस पार्टी हाँ, को यह सोचना पड़ेगा। प्रशांत भाई, एक खबर निकल कर आई है कि मिल्कीपुर सीट हाँ, पर कांग्रेस पार्टी बहुत तगड़ी तैयारी कर रही है, और एक नहीं बल्कि 6 नेता ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जो टिकट की दौड़ में शामिल हैं और कह रहे हैं कि यहां से हमें टिकट चाहिए। और वहां के जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को, कह चुके हैं मौखिक तौर पर, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ये तय है कि उनको चुनाव लड़ना है। खबरें आ गई है निकलकर, सब बाहर, हर कोई जानता है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ती है, अब अखिलेश यादव के सामने किसी तरह का कोई संकट देख रहे हैं क्या? अगर वो कांग्रेस पार्टी की बात मान जाते हैं तो अवधेश प्रसाद को नाराज करेंगे। अवधेश प्रसाद जो कि लोकसभा में बगल में बैठते हैं, उनकी बात को इस समय बहुत तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि अयोध्या की सीट वो जीत कर आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको भाई, मिल्कीपुर में भी कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखें? अवधेश प्रसाद बगल में नहीं बैठते, अवधेश प्रसाद बीच में बैठते हैं राहुल हाँ। गांधी और अखिलेश यादव के। तो आप ये समझिए कि अवधेश प्रसाद की वैल्यू क्या है 24 के नतीजे आने के बाद। हाँ। और ये देखिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग कई बार ग्रासरूट लेवल पर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो सीधे तौर पर एक मैसेज समझ में आता है। कई बार आपको विद इन द पार्टी भी डिफरेंस नजर आते हैं कार्यकर्ताओं में, यानी कि सपा के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की दूसरे कार्यकर्ता के व्यूज में डिफरेंस होता है। कांग्रेस में भी यही होता है, भारतीय जनता, ये हर पार्टी में होता है। स्थानीय कार्यकर्ता ये चाहता है, उसकी ये डिमांड होती है कि भैया हम सालों से यहां दरी बिछा रहे हैं, सालों से यहां काम कर रहे हैं और हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसी लालच में वो काम कर रहा होता। तो देखिए, स्थानीय कार्यकर्ता तो वहां से मांग उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर जब आप बड़े कैनवस पर देखते हैं इन सारी चीजों को, तो फिर वहां से आपको पूरा स्टेट और पूरा देश भी देखने की जरूरत पड़ती है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को पता है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी इस देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद। अगर आप देखें, अगर स्टेट लेवल की जो पार्टियां उनमें देखें तो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो मिल्कीपुर की ये जो चर्चाएं हैं, ये जो कयास चल रहे हैं, जो वहां पर लोकल स्तर पर चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहेंगे कि अवधेश प्रसाद को नाराज किया जाए। अच्छा क्योंकि प्रशांत भाई, अवधेश आप प्रसाद इसका, बीच में हाँ, बैठ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कांग्रेस बात के है। लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने समाजवादी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रशांत भाई, इस चर्चा का कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि आज की स्थिति, आज की तस्वीर क्या कह रही है कि ये गठबंधन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर राहें अलग अलग हो जाएंगी, और अगर अलग अलग होती हैं तो किसका नफा किसका नुकसान? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन टूटेगा, और गठबंधन अगर टूटता है तो इसमें दोनों ही दलों का बड़ा नुकसान होगा। और जब थोड़ा बहुत होता नहीं है क्या, जब कमजोर हो जाए सामने वाला आदमी, सामने वाली पार्टी, तो उस पर और मजबूती के साथ चोट करने की जरूरत होती है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इमेच्योर फैसला समाजवादी पार्टी लेगी, या कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके की कोई जिद पालेगी कि नहीं हमको 3 चाहिए। एक सीट की वजह से गठबंधन नहीं टूटेगा, नहीं ये मुझे टूटेगा। ऐसा लगता है। एक सीट की, कई इतिहास में आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक सीट पर पेच फंस गया हो और गठबंधन टूट गया हो। ऐसा बड़ा कम होता है देखने के लिए। हाँ, आखिर में ये कह दिया जाए कि ठीक है हमारा गठबंधन है, एक सीट पर हम फ्रेंडली फाइट कर लेंगे। का राजनीति में एक नया ट्रेंड चल गया फ्रेंडली फाइट का, कि भैया साथ में भी है और अलग अलग भी है। जैसे देखने ना, जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। नहीं तो जयंत चौधरी तो चलिए किसी किसी रणनीति के तहत गए होंगे जम्मू कश्मीर, लेकिन एक सीट पर हाँ, गठबंधन टूटा है। और अब पर्दे हाँ, के पीछे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जयंत चौधरी नाराज मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर हुए थे लोकसभा चुनाव में, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, और वो हरेंद्र मलिक को दे दी गए थे कि वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। हरेंद्र मलिक और जयंत चौधरी की ये भी खबर है मीडिया में कि उनके और उनके परिवार से बड़ी राजनीतिक अदावत है। तो उसके बाद बढ़िया जयंत दावत चौधरी है। के, हाँ, केवल मुजफ्फरनगर सीट को लेकर उन्होंने जो है किनारा कर लिया, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं, राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मंत्री पद ठीक मिल गया बात। उनको केंद्र में,
राज्य में उनको हाँ। भागीदारी मिल गई है और 2-2 सांसद उनके जीत गए हैं। और क्या चाहिए, सब बढ़िया तो चल रहा है, ऑल इज वेल है। खैर, बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू तमाम सो मच। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।